ये है आपका विज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि इसमें दो खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में बहुविकल्पी 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से होते हैं, और खंड बा में इसी तरह 50 अंक के प्रश्न होते हैं, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपके प्रश्न होते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण है समतल की उत्तल की अवतल की समतल या उत्तल। तो समतल से भी आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल से भी जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा बनता है। तो ये डी वाला आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि स्वास्थ्य नेत्र का निकट बिंदु होता है। स्वास्थ्य नेत्र का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आँखों से क्लियर दिखाई पड़ता है, पास का भी दूर का भी, और उसे किसी तरह का कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लिखा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ये होना चाहिए क्वेश्चन। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, कि विद्युत वाहक बल का, कि आवेश का, कि वैद्युत धारा का। अब देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन टी। I का मतलब क्या होता है? एम्पियर। अब हमें एम्पियर सेकेंड सेट करना है। Q का मात्रक होता है, Q आवेश होता है, Q का मतलब कूलाम। अब यहाँ पे कूलाम तो है नहीं, इसलिए Q को हमने Q लिख दिया। नीचे T क्या है? समय। समय का मतलब सेकेंड। अब अगर इन दोनों को हम तिरछा गुणा कर दें तो ये एम्पियर है और सेकेंड यहाँ पे चला गया गुणा में, तो बराबर ये क्या बचा? इधर सिर्फ Q बचा। इसका मतलब जो एम्पियर गुणित सेकेंड बराबर किसके आया? Q के। और Q का मतलब क्या होता है? आवेश। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पियर गुणित सेकेंड आवेश का मात्रक है। तो जो सी में आवेश लिखा है ये वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का होता है, इसलिए सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है एक 220 V 100 W बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध को हम दिखाते हैं R अक्षर से। इसका मतलब हमसे R पूछ रहा है, और जो W का मतलब 100 W का मतलब होता है, ये W का मतलब वाट, और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, और शक्ति को दिखाते हैं P से, और ये तो वोल्ट ही है। तो एक सूत्र हमने पढ़ा है P बराबर VI। तो यहाँ से अगर V हटेगा तो कहाँ जाएगा? P के नीचे, तो I बच जाएगा। तो I बराबर P बटे V। तो P की जगह पे हमने 100 रख दिया और नीचे V की जगह पर 220 रख दिया। तो ये हमारा I धारा का मान आ गया, विद्युत धारा। लेकिन हमसे पूछ रहा प्रतिरोध, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो हमें R निकालना है, तो I हटेगा तो कहाँ जाएगा? V के नीचे। तो R बराबर V बटे I। अब V हमारा 220 था, तो V की जगह पे 220 बटे I हमारा निकला है 100 बटे 220। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया I की जगह पर 100 बटे 220। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या है? 22, और ये वाला 22 पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 22 गुणित 22, और 22 को 22 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 484। ये हमारा R निकला। R प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम को ऐसे दिखाते हैं इस चिन्ह से। तो 484, इसमें 2.2 है, ये गलत है। बी में 484 लिखा है, तो आपका बी वाला ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखाते हैं बी से, और इसके 4 मात्रक होते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये भी इसी का मात्रक है। गॉस, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और टेस्ला, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये क्वेश्चन
बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 मात्रक दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है। तो 4 में से जो है वही सही होगा। तो यहाँ पे इन चारों में से सिर्फ क्या लिखा है, टेस्ला लिखा है। तो इस टेस्ला को हम नंबर ए को टिक करेंगे। ओम, एम्पियर, वोल्ट मीटर ये सब इसका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो थे वो आपके फिजिक्स से थे, भौतिकी से थे। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 से 13, 8 to 13 इसके ऊपर लिखा होता है उपभाग 2 और ये केमिस्ट्री से होते हैं। और फिर 14 से 20 जो होता है वो आपके बायो से होते हैं। इस प्रकार 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो 8वां क्वेश्चन लिखा है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। ये किस प्रकार की क्रिया है, संयोजन की द्विविस्थापन की वियोजन की विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए ये Al जो है वो Fe की जगह पर जा रहा है। जब Al Fe की जगह पर जा रहा है तो बन रहा है Al2O3 और Fa हट रहा है इससे बाहर, Fe अलग हो रहा है। तो जब एक कोई आपका पदार्थ किसी दूसरे को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये डी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 x H2O। H2O का मतलब वाटर, X का मतलब H2O के X मालिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह होता है। तो एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह COOH होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये 2 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि Pb की संयोजकता जो है वो 2 होती है तो 2 इस पे लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान क्या होगा। देखिए हमें हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH। तो एक सूत्र होता है H × OH = 10⁻14। H प्लस का मतलब H आयन का सांद्रण, OH माइनस = 10⁻14। तो H प्लस OH हमें पता है, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। ये था 1 × 10⁻12। तो गुणा में 1 लिखो और चाहे ना लिखो, तो हमने सिर्फ 10⁻12 लिखा है। बराबर इधर सूत्र में होता है 10⁻14। अब ये 10⁻12 जब यहाँ से हटेगा इधर जाएगा तो किसके नीचे जाएगा, 10⁻14 के नीचे। तो वही हमने लिख दिया 10⁻14 बटे 10⁻12 और इधर रहेगा ये H। अब यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ भी आधार 10 है। इसकी घात 14 है, इसकी घात 12 है। भाग में जब आधार बराबर होता है तो घात घटती है, या कहिए जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे ऊपर 10⁻14 थी, -12 ऊपर गया तो +12 हो गया। 14 से 12 घटा तो 10⁻- क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये हमारा आ गया H+। हमें क्या निकालना था, इसका pH। और pH का सूत्र होता है pH = -log⁻10 H+। तो बराबर ये -log⁻10 और जो हमारा ये H+ है ये निकला था 10⁻²। तो ये घात कहाँ जाती है, लॉग के पहले। तो -2 जब यहाँ आएगा, एक माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 2 लॉग ये /10 और ये वाली संख्या 10। तो log10/10 का मान हमेशा 1 होता है। और ये 2 है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, तो 2 × 1 = 2। इसका मतलब pH कितना हो गया, इसका 2 हो गया। तो आपका A में 2 लिखा है, तो ये वाला आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रास कहते हैं पीतल को। पीतल जो है आपकी है क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो पीतल आपका जो है वो मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए, सोचने के लिए, सही है, मस्तिष्क सोचता भी है। हृदय स्पंदन के लिए,
ये भी सही है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, अगर आपका माइंड सही है तो शरीर भी संतुलित रहता है। तो ये सभी बातें सही हैं, इसलिए डी को ये फाइनल आंसर होगा, डी को आप फिल करेंगे OMR शीट पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो यहाँ पे हीम लिखा है, ये हीमोग्लोबिन होता है। पूरा नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडल के अनुसार मटर के बौना पौधा जो होता है, बौने का मतलब छोटा, उसका जीनोटाइप है ये, जिसमें स्मॉल टीटी लिखा, ये वाला इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा ये उद्यान मटर ये था, तो बी वाला इसका करेक्ट है। 18 में, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी, इसका जोड़ा जो है जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो इसका ए वाला सही है, एपिनेफ्रिन, ये आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके थे, डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा, ये गलत है। सहसंयोजी बंध, ये भी गलत है। ग्लाइकोसाइडी बंध, ये भी गलत है। तो किसके द्वारा जुड़े हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा, डी वाला करेक्ट है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ के थे, जो पिछले कई वर्षों में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अवश्य तैयार कर लो। और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कि नाम है YAS यस कोचिंग, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम तक हम डेली इस टाइप की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस आपके लिए डेली अपलोड कर रहे हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली से पहुंच जाएगा।